सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड होता क्या है। थायराइड बेसिकली हमारी सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड क्या होता है। थायराइड बेसिकली हमारे नेक के फ्रंट पर एक ग्लैंड होता है जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी एनर्जी कितनी यूज़ करेगी, हमारी बॉडी कैलोरीज कितनी बर्न करेगी, हमारी हार्ट बीट, सब कुछ हमारे थायराइड से अफेक्ट होते हैं। अगर थायराइड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमारी बॉडी के पूरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आपको थायराइड डायग्नोज हुआ है और आप लोग परेशान हैं कि मुझे डाइट क्या लेनी चाहिए, या मैं ये खाऊं या ना खाऊं, या फिर आपको कोई भी डाइट से रिलेटेड परेशानी है, तो आप अकेले नहीं हैं। कोई कहता है ब्रोकली खा लो, कोई कहता है आयोडीन ज़्यादा लेने लग जाओ, और कोई पूरी डाइट ही बदलने का मशवरा दे देता है। हेलो गाइस, दिस इज डाइटिशियन मासूमा एंड आज मैं एक डाइटिशियन होने की हैसियत से थायराइड से रिलेटेड कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करूंगी, जिनको जब वो क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए थायराइड को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब थायराइड डिसऑर्डर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकंड वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड बॉडी के हार्मोन्स को कम बनाने लग जाता है। अब इसमें डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा वेट गेन होता है, हमें थकावट होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, ड्राई स्किन होती है, और इस तरह के सिम्टम्स हमारी बॉडी में या हमें फील हो रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स बनाने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है, हमारी हार्ट भी तेज़ हो जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है, और हमें पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है। मतलब एक कंडीशन में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो और एक में बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम सिम्टम्स ही आए। लिहाजा लैब्स के बाद, टेस्ट करवाने के बाद ही फिर आप अपनी बॉडी में जो भी आपकी कंडीशन है उसको कंसिडर करें। सिर्फ सिम्टम्स सुनकर ना डायग्नोज करने की मुझे ये वाली कंडीशन है। ओके, मेरी सिस्टर है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, लेकिन उसकी बॉडी में जो भी सिम्टम्स हैं वो सारे हाइपरथायरॉयडिज्म के आते हैं। पहले हम भी यही सोचते थे कि लाइक इसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, लेकिन जब उसके लैब्स करवाए, उसका चेकअप करवाया, उसके बाद हमें आइडिया हुआ कि इसको हाइपर नहीं बल्कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। लिहाजा ऐसी कंडीशंस में लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लैब्स के बगैर आप डायग्नोज नहीं कर सकते कि आपको क्या कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर में खाते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी प्लेट में प्रोटीन्स को ऐड करें, जैसे कि फ़िश हो गई, चिकन हो गया, एग्स हो गए, बीफ, मटन, आप सब ले सकते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन क्या करता है कि आपके मसल्स को सपोर्ट करता है और आपको ज़्यादा देर तक आपके पेट को भरा रखता है, आपको फुलनेस की फीलिंग देता है। सेकंड, आपने अपनी प्लेट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करने हैं। हर तरह के कलर की सब्जी और फ्रूट्स आप अपनी डाइट में ऐड करें, ये आपको डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करें, जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया। ठीक है, एंड अगर आप लोग अपनी डाइट में आयोडाइज सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, आयोडाइज नमक ऐड कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को सेपरेटली आयोडाइज लाइक आयोडीन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि और अगर आपने आयोडीन सप्लीमेंट्स लेने भी हैं तो अपने डायग्नोसिस को देख के अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लें, क्योंकि अक्सर थायराइड पेशेंट्स के लिए ज़्यादा आयोडीन का लेवल भी नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा थायराइड की लाइक थायराइड डिसऑर्डर्स की कोई मैजिक डाइट नहीं होती, बल्कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस करके इस कंडीशन में भी लेना होता है। एंड इन्हीं फूड ग्रुप्स को आप फॉलो करें तो आपकी डाइट बैलेंस रहेगी। एंड मैंने इन फूड ग्रुप से रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट की है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको फूड ग्रुप्स के बारे में सब आइडिया हो जाएगा। अब हम थायराइड से रिलेटेड 2 कॉमन मिथ्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज कि थायराइड अगर हो गया किसी को तो उसने कॉलीफ्लावर नहीं लेनी, उसने कैबेज नहीं लेनी, उसने ब्रोकली नहीं लेनी। लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च के मुताबिक अगर लोग इसको नॉर्मल क्वांटिटी में और अगर पका कर लेंगे तो बहुत से लोगों के लिए इसको बिल्कुल अवॉइड करना भी ज़रूरी नहीं है। एंड सेकेंड मिथ ये है कि सब कहते हैं कि अब हमने मेडिसिन खाना शुरू कर दी है तो अब हमें डाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी डाइट को भी बैलेंस करना है। डाइट और मेडिसिन मिलके आपकी कंडीशन को कंट्रोल करती हैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब डॉक्टर उनका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो मेडिसिन लेते ही नहीं है कि हम सिर्फ डाइट के थ्रू इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये कि आपको मेडिसिन को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि वो मेडिसिन आप लेंगे तभी आपकी ये थायराइड ग्लैंड जो वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा।
अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स ही नहीं बनेंगे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि मेडिसिन की वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं होता, वो आपकी कैलोरीज की वजह से होता है। आप कैलोरीज या तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी कोई मैजिक डाइट नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया। आपको एक सिंपल डाइट को बैलेंस करके लेना होता है। आप अपने डाइटिशियन से मशवरा कर सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे आपकी डाइट के बारे में। अब इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आपको थायराइड को मैनेज करना है तो आपको मेडिसिन के साथ, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ डाइट से आपने इसको ठीक कर लेना है। इसके लिए मेडिसिन ज़रूरी होती है, क्योंकि एक ग्लैंड ही अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ इसको अगर आपने मैनेज करके लेकर चलना है तो उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट भी बैलेंस करनी है। ये दोनों मिलकर आपकी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको मज़ीद और टॉपिक्स पर भी अगर कुछ वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम ज़रूर उनका वीडियोस बनाएंगे। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।